Hi guys, once again a very good morning to all of you. I'm Sabah, your English faculty at Hollywood. I welcome you all on the official YouTube channel of Hollywood. I hope we are live now. Good morning guys. Quickly confirm me, are we live now? Okay. So thank you for confirming. So see EPFO SSA पेपर वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए अभी तक इसका कोई सिलेबस नहीं आया है, ठीक है, कहीं पर भी कोई सिलेबस नहीं दिया है, बट ओनली द थिंग दैट दे हैव मेंशन्ड, ठीक है, जो भी उन्होंने एक शेड्यूल बताया एग्जाम में क्या क्या चीजें होंगी और जिस तरह से उन्होंने बोला कि आंसर की विल बी रिलीज एंड ऑल दीज थिंग्स। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो एनटीए का बाकी एग्जामिनेशन में जो एक पैटर्न रहा है वी कैन एक्सपेक्ट द सेम पैटर्न हियर एज वेल। यहाँ पर भी हम सेम पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जो भी एक एक्सपेक्टेड पैटर्न हो सकता है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, ओके। और बाकी यू नो कि आफ्टर गेटिंग द सिलेबस ओनली वंस दे रिलीज सम हैंड आउट सिलेबस सॉर्ट ऑफ टाइप देन ओनली इट विल बी मोर क्लियर, तभी आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ओके। सो गाइस, here I have tried to accept closed test, okay. So I have tried to bring everything, ठीक है, सिर्फ closed test आपको नहीं मिलेगा, that is RC, sentence rearrangement, that is a para jumble, synonyms, antonyms, voice, narration, everything I have tried to bring कि क्या क्या चीजें हो सकती, 50 क्वेश्चन है तो हर सेक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके लिए जाएंगे, ओके। सो आर यू गाइज रेडी? So if you are ready, please quickly hit the like button, share this session with others and subscribe to our YT channel, ठीक है। एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। डन, शैल वी स्टार्ट? आई होप यू आर सेटल्ड बाय नाउ, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। वन सेकंड, नॉट गेटिंग। ओके, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is before you. So you will get direct synonyms or contextual synonym can also be asked. मतलब इस तरह से डायरेक्ट आपको पैसेज बेस्ड नहीं, डायरेक्ट आपको सिनोनिम मिल सकती है। So this is the word before you. What can be the exact meaning of this word? इस word की exact meaning क्या हो सकती है? So all the options are very very close. सारे के सारे options बहुत ही ज्यादा close है, so you should know the exact synonym. टू हाउ डिड यू गेस दिस वर्ड? अब देखिए यहाँ पे गेस वर्क काम नहीं चलेगा, सो बिकॉज नो कॉन्टेक्स्ट इज देयर, नथिंग इज देयर, सो आई थिंक यू ऑल हैव गेस्ड बाय द वर्ड स्वेयर, राइट। बट you should know that forswear basically we say forsake you know abandon। अब देखिए सबके आंसर गलत हो गए, सबके आंसर गलत हो गए। इट इज अबैंडन, गिव अप समथिंग, किसी भी चीज को त्याग देना, दैट इज कॉल्ड फॉरसेक, रिनाउंस, यस करेक्ट लूजर। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फॉरसेक, ये सारे के सारे सिनोनिम्स है, ओके। सो गिव अप, रिनाउंस, ऑल दीज थिंग कैन बी द सिनोनिम। तो इसमें देखिए यही होगा, स्वेयर वर्ड इज देयर, फॉर वर्ड इज देयर, ओके। सो यू विल गेट कंफ्यूज, ऐसे ही वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा है बहुत ईजी बट इट विल बी ट्रिकी, ओके। तो वो ट्रिकी हो जाएगी। आई नो यू आर टेकिंग इट फॉर फॉरसेक। अच्छा, यू न्यू इट विल बी फॉरसेक। सो क्लियर एवरीवन, इट इज नॉट ओथ और स्वेयर, इसका कोई भी कसम खाने से रिलेशन नहीं है, स्वेरिंग से कोई रिलेशन नहीं है। फॉर स्वेयर बेसिकली वी से अबैंडन, गिव अप, रिनाउंस, एब्डिकेट, ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। डन। नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव बिफोर यू, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। देखिए इसके दो दो तीन तीन क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आई हैव ब्रॉट वन मॉडल पेपर कि क्या हो सकता है, तो आई हैव केप्ट वन वन क्वेश्चंस, ओके। बिकॉज सिनोनिम एंटोनिम तो आप जितना करिए कम है। So please go through the direction and give the answer. Some are saying two, some are saying third. First of all, confirm me whether you are telling the synonym or antonym. Very good, Yogesh. So this I was going to give you. Always we have this inclement weather. देखिए जब भी वो कैप को किसी भी चीज से रिलेट करके याद करेंगे इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो इनक्लीमेंट वेदर बेसिकली व्हेन वी हैव वेरी हार्श वेदर, ओके, जब बहुत ज्यादा स्टॉर्मी वेदर होता है, सो स्टॉर्मी वेदर, हार्श वेदर, दैट इज कॉल्ड inclement weather. So harsh is the synonym. So those who said harsh, they didn't see the direction. So opposite is asked, so opposite will be mild. Okay, so opposite is asked, so it will be mild. Clear everyone? Inclement weather मतलब बहुत ही severe weather condition हो that you cannot take. Okay, so the antonym is there, so it will be mild. Clear everyone? So अगर synonym पूछा होता तो answer would have been harsh, but since antonym is asked, so it will be mild. Okay.
नेक्स्ट, गुड, यस, इनक्रीमेंट वेदर मीन्स स्टॉर्मिंग। क्विकली गाइस एक बार फटाफट से सेशन को शेयर करिए बिकॉज वी हैव एवरीथिंग, सो क्विकली शेयर दिस सेशन विद अदर्स। सो दिस इज इजी, आई होप यू विल डू। So the correct word, now see both these words are possible, septic and skeptic, both these are correct terms. इसको मैं ऐसे काट देती हूँ, ठीक है, I will eliminate it. So we have both these words, septic word and skeptic words, okay. So skeptic we call to a person who is doubtful, शक्की जिसको कहते हैं, one who doubts everything, that is called skeptic. Septic basically we say infectious, septic is basically infectious. So the correct meaning of this word is antiseptic, okay. So the correct spelling is antiseptic because antiseptic is not the word, okay. So antiseptic, not yet. Next, errors. If I will shift to Lucknow, I have to be on leave. जब मैं leave पर चली जाऊंगी समझ लीजिए I'm shifting, okay. Error detection. Both the spellings SK SC both are correct. Ilakya SKEP SCEP both are correct spellings. Some are saying A C D, everything is different, all different answers. DAC. Why said the doctor says that this is in present, this is in present. Why to change says into said. The doctor says that the doctor is saying that this is a case of reported speech. This is a case of reported speech. The doctor says that the patient will recover in. Now, whether you write in or you write within, both are correct. In few days, few का मतलब it carries negative sense, मतलब ना के बराबर दिन में. So it is not carrying the sense of few. Negative sense आपको मैंने बताया था. Few carries the sense of negative. जब ना के बराबर का सेंस आता है. So it will be, देखिए अगर यहाँ पर said होता, नैरेशन मैंने पढ़ाया है, जब यहाँ पे said होता तो यहाँ पे would होता. I told you in narration, okay? और यहाँ पर देखिए जब आप इस तरह के एग्जाम की बात करते हैं तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस कोर ग्रामेटिकल रूल्स. जब आप इसकी बात करते हैं तो यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स, ओके. तो यहाँ पर दिस इज अ रूल, ओके. द डॉक्टर सेज दैट, डॉक्टर कहते हैं, ओके. सो द पेशेंट विल रिकवर इन अ फ्यू डेज. इट इज अ केस ऑफ डायरेक्शन. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओनली इट विल बी इन अ फ्यू डेज because we are getting positive sense कि कुछ दिनों में सही हो जाएगा. In few days is wrong. It will be in a few days because we are getting positive sense. Okay? तो this part is it is narration. अगर said होता तो यहाँ पे would होता. Says है तो will is absolutely correct. And I told you this in narration also. Is saying भी हो सकता था यहाँ पे. So I have discussed these rules in narration. So error lies in third part. Error lies in third part. Okay? Strict core grammar is few and a few both are countable. Few and a few both are countable. ठीक है? But here you know few carries negative sense, a few carries positive sense. A few का मतलब होता positive and the few we use, the few का मतलब when we talk about the whole quantity, whole quantity. तो जब जो दोनों की बात होती है, जो भी क्वांटिटी है सबकी बात होती है, whatever we have, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं. तो सिर्फ आपका सेंस आ रहा है कि कुछ दिनों में पेशेंट ठीक हो जाएगा. दैट्स करेक्ट. यस, टैपिंग एग्जाम इज देयर क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Some is both countable and uncountable, Devdeep. Some can be countable, some can be uncountable as well. No. I told you simple present tense we use for facts, but here simple present tense in narration we use it for this case also. Okay, like for said we use it. In place of is saying we are using it says. A. Some are saying A, C. See, this error is simple. I think Hari was appointed leader of a group. That is correct. So he was appointed. अब देखिए यहाँ पर दो चीजें अलग अलग टेंस में हैं. बोथ आर इन डिफरेंट टेंस बट यस इट कैन बी करेक्ट. कब अपॉइंट हुआ था? पास्ट में अपॉइंट हुआ था. तो इसको अपॉइंट कब किया गया था? पास्ट में. A leader of a group of young social workers that have accepted. So this have is wrong. It will be has because here the antecedent is group. So this group has accepted to help and develop the village in 3 months. Group has accepted. Okay. So that is why यहाँ पर antecedent is group. So it will be has.
Now you will say ki ma'am whether it should be has or had, both can be correct. Both can be correct. Has can also be correct. Had can also be correct. Why? Because see, I'm saying that अगर had होता तो भी सही है. Had is also correct. Has can also be correct here. Because he was appointed the leader of the group. ठीक है? Appoint तो उसे कल किया गया था. लेकिन group तो अभी भी काम कर रहा है. So that is why here has and had both can be correct. Only the thing is that have is wrong. Clear? Devdeep here that and which both are correct. So I told you that can be used for person and everything. It is not near antecedent. You have to see the latter part. Okay. So for 100% accuracy, the antecedent is group. So everywhere antecedent is not the near word. Okay. Next. No, it is not the same case. One of the case is different, Arju. One of the case is different. A group of is different. These two are different things. That it is not sense, it is rule. Every core grammatical rules you have to follow here. Now, cope up, as you know, we all say cope up, but cope up is a wrong case. It is cope with. Cope with is the correct phrase. Okay. तो कुछ लोग cope up with भी बोलते हैं. So there is no such phrase called cope up or cope up with. These all are wrong. So the only correct phrase is cope with. So yes, error lies in B part. इससे भी काफी questions आते हैं. You will get many questions based on this. देखिए जो भी एग्जामिनेशन एनटीए का हो गया एसएससी का हो गया एवरीवेयर यू हैव टू फॉलो कोर ग्रामर कोप विथ का मतलब बेयर विथ टॉलरेट विथ समथिंग ठीक है तो आई कैन नॉट कोप विथ दीज नॉनसेंस इट मीन्स आई कैन नॉट बेयर आई कैन नो लॉन्गर बेयर दीज नॉनसेंस ओके सो टॉलरेट यू कैन से बेयर टॉलरेट बर्दाश्त करना नेक्स्ट हाँ पुट अप विथ भी सेम मीनिंग देता बेयर कोप विथ पुट अप विथ दे बोथ आर सेम सी वन ऑफ द केस डिफरेंट होता है और ग्रुप ऑफ का केस डिफरेंस डिफरेंट होता है Now it is very easy. अब देखिए, do not try to get the meaning of the sentence. Sentence will always be this. So have the antecedent of have is what meteorological disturbance. So this is the subject. This is the subject verb. इसके according लग रहा है तो it is very simple. It will be has. So subject is singular. We need a singular verb. So the verb it has to be singular. It will be has. Clear everyone? Has crossed over to our own shores, bringing mist and clouds in its wake. Okay. Next. देखिए जितने भी कोर ग्रामेटिकल रूल्स है यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज हियर ये भी पूरा प्योर रूल बेस्ड क्वेश्चन है इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए बिकॉज इन माय फाउंडेशन बैच आई डिस्कस दिस जो इतने दिनों से टॉपिक सेशन चल रहा था आई डिस्कस दिस yes it will be two but you all are confused whether the error lies in C part or A part एरर किस पार्ट में सी पार्ट में या ए पार्ट में नाउ प्लीज आई डिस्कस दिस रूल ये रूल बहुत स्पेसिफिकली मैंने डिस्कस किया था कि आप दैन को रिप्लेस करके टू नहीं लगाएंगे इफ समवन इज सेइंग कि दैन शुड बी रिप्लेस्ड विद टू इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ओके बिकॉज मोर एक्सपेंसिव भी है और सुपीरियर भी है तो मोर एक्सपेंसिव के साथ आपका दैन फॉलो करेगा दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट यू कैन नॉट रिप्लेस दिस तो ओनली आई टोल्ड यू दिस रूल के वेन एवर वी हैव टू वेन वेर वी हैव टू वर्ड्स वेन दे रिक्वायर्ड जब भी दो वर्ड होते हैं दोनों के साथ अलग अलग प्रपोजिशन या कंजंक्शन की जरूरत होती है तो हम दोनों के साथ अप्रोप्रिएट लगाएंगे तो अगर आपने दैन को रिप्लेस करके टू किया तो आप ये पार्ट को तो गलत कर देंगे सो दैट इज वाई दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एरर लाइज इन ए पार्ट सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव दैन बिल्कुल साफ साफ मुझे लगता है एग्जैक्ट यही सेंटेंस भी मैंने कुछ इसी टाइप का दिया था सो दीज आर द रूल्स जो आपको पढ़ना पड़ेगा एडजेक्टिव वगैरह के रूल्स ओके सो एरर लाइज इन ए पार्ट दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन सो एरर लाइज इन ए पार्ट चलिए नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट इट इज कंप्यूटर टाइपिंग शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं कृष्ण so it is computer typing just start typing everything start from today because abhi there is a time in your examination 2121
अब देखिए, यू विल से एवरिशियस, एवरिशियस बेसिकली वी कॉल टू ग्रीडी, एवरिशियस बेसिकली वी कॉल टू ग्रीडी। द एग्जैक्ट वर्ड, अ पर्सन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। देखिए, एक ग्रीडी होता, पैसे का लालच सबको है, एवरी वन इज ग्रीडी दीज डेज, एवरी वन इज ग्रीडी। बट एक होता है पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे, मैंने आपको पैसे दिया, मैंने बोला इसका मर्डर कराओ, आप कराएंगे बिकॉज यू नीड मनी। ठीक है, इसको कभी कभी एसएससी ये भी पूछता है, अ सोल्जर हु फाइट्स अगेंस्ट हिज कंट्री, व्हाट विल बी द आंसर? जो अपने ही नेशन के अगेंस्ट लड़ाई करता सोल्जर पैसे के लिए। जैसे ए सोल्जर तो इंडिया का है, लेकिन जा करके वो चाइना में मिल गया। अब वो चाइना से जा करके, और वो बिकॉज चाइना में उसको पैसे अच्छे मिल रहे थे, तो अब वो इंडिया के खिलाफ लड़ाई करने लगा। तो जो ऐसे वाले केसेस होते हैं ना, उनको मर्सनरी कहा जाता है। सो अ पर्सन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, सो द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट इज मर्सनरी। Clear everyone? So a soldier who fight against his country, a soldier who fights not for his country but for other. So in all these cases, जो अपने देश के लिए ना लड़ाई करे, दूसरे के देश के लिए जाके लड़ाई कर ले, so that person is called mercenary. Clear everyone? Clear? So this is the exact word. So merchant and all you know. Next word. Yes, gangster. Everyone. कोई ऑप्शन छूटा नहीं, ए 1 2 3 4 ऑल आर द आंसर्स। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, now let me tell you the meaning of each and every word. Epitaph, epitaph we call to words inscribed on tomb, tomb you know, किसी भी व्यक्ति के कब्र पे, जैसे आपने क्रिश्चियन की जो ये देखा है, कमिंग कमिंग कमिंग, सो किसी भी पर्सन, एपिटाफ बेसिकली वी कॉल टू वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। किसी भी मजार पे, कब्र पे जो लिखा होता है उसे एपिटाफ कहा जाता है। ठीक है, तो एसएससी ये बहुत पूछता है। ठीक है, मतलब ये सारे वर्ड्स आने के बहुत चांसेस है, हाई चांसेस है इस तरह के वर्ड्स आने के। ठीक है, so epitaph, it is in English only, Harish. So words inscribed on the tomb of a person, that is cemetery you say. So there you see that there are words written, Christian cemetery especially you can see, okay. So date of birth, date of death, a name of the person, all these things are written. So that is called epitaph, okay. So on the tomb of a person, this is basically for cemetery. एंड वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन, जैसे एपिग्राफ हो गया किसी भी स्टोन पे, मॉन्यूमेंट पे, बिल्डिंग पे जो वर्ड्स, किसी भी पत्थर पे। जैसे जब आप ये फोर्ट वगैरह जाते हैं, किला वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर भी इंस्क्राइब करके शब्द लिखे होते हैं। तो किसी भी मॉन्यूमेंट वगैरह पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं, दे आर कॉल्ड एपिग्राफ। क्लियर एवरीवन? इसको कहते हैं शिलालेख, किसी भी पत्थर पे। तो किसी भी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, राइट, तो किसी भी फोर्ट में है, गोलकोंडा नहीं, हर फोर्ट में होगा। ठीक है, सो एपीग्राफ, सो ग्राफी इज फॉर राइटिंग, एंड व्हेन यू राइट समथिंग ऑन स्टोन, दैट इज कॉल्ड एपीग्राफ। सो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड, दैट इज एपीग्राफ। ओके, एपिक्यूरियन बेसिकली वी से, यस, एपिक्यूरियन बेसिकली वी से लवर ऑफ फूड एंड ऑल, ओके, लवर ऑफ फूड, जो खाने पीने का शौकीन हो, वन हु इज बेसिकली फॉन्ड ऑफ फिजिकल थिंग्स, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एपिक्यूरियन। ओके, epithet, anyone who knows epithet? देखिए, सब में एपी एपी लगा हुआ है, सो ऑल दिस एपिथेट, एपिटैफ, ऑल दिस वर्ड्स कैन कंफ्यूज यू, ये सारे वर्ड्स कंफ्यूज कर सकते हैं। सो एपिथेट बेसिकली वी कॉल टू एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन, किसी भी पर्सन के आगे। एग्जाम्पल आप लोग के बीच में है, जब आप किसी भी पर्सन के लिए उसका नाम ना यूज करके उसके लिए एक एडजेक्टिव, पॉलिटिक्स में बहुत चलता है। ठीक है, सो पॉलिटिक्स में ये बहुत चलता है, निक नेम जो उसको दे देते हैं। ठीक है, सब किसी का, हर किसी का नाम रखा जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एपिथेट। अब जैसे आप एग्जांपल दे दूं, अर्नब का नाम आपने इनोसेंट रख दिया, यस, सो दैट इनोसेंट इज व्हाट, इट इज एपिथेट दैट ही हैज यूज्ड टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ, सो दैट इज कॉल्ड एपिथेट। ओके, सो किसी भी पर्सन को, हाँ, पप्पू, यस,
हाँ, निकनेम मतलब कि देखिए एक निकनेम है जो हमारे पेरेंट्स ने रखा है, नहीं, तो आप उसके क्वालिटीज देख करके जो उसका नाम रख देते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड एपिथेट। ओके, पॉलिटिक्स में यस, पप्पू एंड ऑल बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। लाइसेंसियस इट कैन बी, डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन। प्रेज या क्रिटिसाइज किसी के लिए भी हो सकता है। टू डिस्क्राइब अ पर्सन इट कैन बी फॉर पॉजिटिव, इट कैन बी फॉर नेगेटिव। Mr. Perfectionist, that is an epithet given to Amir Khan. So Mr. Perfectionist is an adjective, that is a name given to Amir Khan. So that is also epithet. Okay, next. चले next. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए because we have many questions. Okay, right. अब देखिए ये सारे रूट वर्ड्स आपको दिखना है। अगर आपको कहीं पर भी लेक्सिकन वर्ड दिखे, so remember lexical word is always related to dictionary. It is always related to dictionary. Lexicon word is always related to dictionary. So lexicography means the profession of writing dictionaries. So ये जो डिक्शनरी लिखने की जो प्रोफेशन होता है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिक। कभी कभी हो सकता है एसएससी डायरेक्ट सिनोनिम पूछ ले, सॉरी ईपीएफओ सिनोनिम पूछ ले लेक्सिकन का, सो यू विल राइट द वर्ड दैट इज डिक्शनरी। ओके, ओके। कार्टोग्राफी, दिस वी कॉल टू कार्टोग्राफी, मैप मेकिंग। कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक्स मैप। तो जो मैप वगैरह बनाता है दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू मैप मेकिंग। तो कहीं पर भी कार्टो वर्ड आता है तो ये मैप से रिलेटेड है, वेदर इट इज कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफर, दैट इज मैप मेकिंग, यस। एंड लेक्सिकोग्राफी दैट इज फॉर डिक्शनरी। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग, लॉजी वगैरह सब कुछ पढ़ना आपको, ग्राफी। नेक्स्ट। आर के डी, योगेश थर्ड, अनिर्बन टू, ऑल डिफरेंट आंसर्स, एवरी वन थर्ड, सपना फोर्थ, कृष्ण वन, 2/3, हाँ सब ऑप्शन दे दे, 1 2 3 4। सी idioms and all you cannot guess. You should know the meaning. ठीक है, you should know the exact meaning. So water under the bridge we call to past events that are not important anyone anymore. So it is fourth, not third, guys. It is fourth. Water under the bridge doesn't mean refer to difficult situation in the life. It refers to past event, मतलब जो बात बीत गई है, so let it go. Okay, so that idioms कहाँ से पढ़े मैम, इसका कोई लिमिट नहीं है। देखिए अगर आपके पास कोई भी, देखिए आपके प्रिपरेशन के लिए अगर मैं बोलूँ, नाउ यू हैव दिस कि मैम प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो यू नो कि आपका जो एग्जाम होगा वो जून तक में होने की पॉसिबिलिटी है। सो एक्सपेक्टेड इज व्हाट कि जून तक में हो जाएगा। तो जून तक में जब एग्जाम होगा तो यू हैव हार्डली 1 2 3 मंथ्स, ओके, जून के मिड जून या लास्ट जून तक हो सकता है। सो 2 3 मंथ्स यू हैव फॉर द एग्जामिनेशन। तो आप कोई भी एसएससी का प्रीवियस पेपर उठा लीजिएगा इस, बिकॉज ये जो ईडियम्स वगैरह आएंगे ना, न्यूज़पेपर तो है ही। यस, सो देखिए, यस एसएससी का भी डेट आ गया है। तो अगर आप चाहें, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सीजीएल आल्सो एंड ईपीएफ आल्सो, तो एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफ और हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, दे कैन डू साइमल्टेनियस प्रिपरेशन। दोनों की आपकी साइमल्टेनियस प्रिपरेशन हो जाएगी। सो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप उठा लीजिए, उसमें से कर लीजिए। इसमें मत देखिए वो सीजीएल का, सीएचएसएल का, जितना आप देख सकते हैं, जितना आप लर्न कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू लर्न। तो कुछ कुछ बुक्स भी आपको प्रीवियस पेपर्स में ऐसे मिलेंगी एसएससी में, जहां पर इनिशियली सारे इंपॉर्टेंट ईडियम दे दिए होते हैं। प्लेन टू पैरामाउंट यू कैन रेफर टू, दैट इज ऑल्सो गुड बुक, उसमें भी बहुत सारे दिए हुए, वॉल्यूम 1 ले लीजिए प्लेन टू पैरामाउंट की। वहां पर भी पूरा लास्ट में आप देखेंगे ईडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स विद ऑप्शन, एवरीथिंग इज गिवन, और वो सारे प्रीवियस पेपर्स के हैं, ठीक है। तो इस तरह के होंगे। कमिंग वीक्स अपना एसएससी के पेड में जीए वगैरह सारी चीजें होंगी, ठीक है, कमिंग वीक। सो प्लेन टू पैरामाउंट, आरके यू आर स्टडिंग विथ मी, व्हाई योर सिस्टर वुड लाइक टू मीट मी, हाँ, प्लेन टू पैरामाउंट। सो यू कैन रेफर टू दिस बुक ऑल्सो, एसएससी प्रीवियस ईयर्स। तो ये सब आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। बाकी एसएससी की बैच है, तो अगर आप ईपीएफओ के लिए भी, आई विल सजेस्ट यू, इफ यू आर टारगेटिंग ईपीएफओ, ज्वाइन एसएससी सीजीएल बैच, जो फाउंडेशन बैच आ रही, ज्वाइन दैट, बिकॉज हम लोग इसमें प्री प्लस मेंस का सिलेबस कवर करेंगे आपका जून के पहले पहले तक। तो एवरीथिंग यू कैन कवर हियर ऑल्सो एसएससी का बैच में, ओके।
practice, yes, you can learn anything. So guys, these are the courses that we have on Hollywood platform. You can go for Banking Super Elite. It is one of the best buy plans on Hollywood platform, Banking Super Elite. यहाँ पर आपको सारे क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगे. सेम थिंग गोस फॉर एसएससी सुपर एलिट. ओके, बट रिमेंबर ईपीएफओ का बैच किसी में भी इंक्लूडेड नहीं है. तो अगर आज आप ईपीएफओ का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो फॉर ईपीएफओ यू विल गेट 30% ऑफ इफ यू यूज माई कोड सभा. तो ईपीएफओ पे आपको इंडिविजुअल ये बैच परचेस करना होगा. बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर एसएससी सुपर इलीट कर देंगे, अगर आप एसएससी सुपर इलीट परचेस करेंगे तो एसएससी सुपर इलीट में यू विल गेट एसएससी प्रिपरेशन तो होगी, मुझे लगता है साथ साथ में आपके ईपीएफओ की भी प्रिपरेशन हो जाएगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आप चाहते हैं एसएससी और ईपीएफओ दोनों टारगेट करना तो परचेज एसएससी सुपर इलीट. आज परचेस कर लीजिए, 45% ऑफ मिलेगा. रिमेंबर टू यूज माई कोड सभा टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. और बैंकिंग सुपर इलीट के लिए यू विल गेट 44% ऑफ. सो टुडे इज द लास्ट डे. एवरीबडी हु इज टारगेटिंग ईपीएफओ एंड ऑल दीस थिंग्स यू कैन हैव. See, previous year papers are best. Okay. Okay. Thank you. RK. So guys, use this code Sabha. Join this Telegram channel for updates on every session and for PDF. हर session के update के लिए PDF के लिए you can. Yes. So in GA you will get all the subjects. Okay. So maths you will get. So GA में you will get commerce, science, bio, everything in GS. English में भी everything. तो syllabus is vast but it is not very tough. Okay. ल्यूसेंट नहीं हेल्प करेगा सपना. डोंट फोकस ऑन ल्यूसेंट. इफ यू वांट टू फोकस ऑन एनी बुक देन प्लिंटू, पैरामाउंट एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में अगर आपको एनडीए वगैरह का पेपर भी मिल रहा है ना मैथ्स वगैरह के लिए, यू कैन रेफर टू दैट. ओके. डोंट नो. समर सिंह डी, समर सिंह बी, समर सिंह ए. देवदीप प्लीज चेक योर आंसर. देखिए कुछ चीजें मैं छोटी मोटी बता रही हूँ. सुप्रिया, फॉर स्टेनोग्राफी मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट टाइपिंग. टाइपिंग कैन नॉट बी टॉट हियर. स्टेनोग्राफर की टॉपिक तो नहीं बताई जा सकती, बट स्टेनोग्राफर का जो बैच अगर आपको सिलेबस प्रिपेयर करना है तो देन एसएससी फाउंडेशन बैच. एसएससी फाउंडेशन बैच विल कवर ऑल द सिलेबस ऑफ सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एवरीथिंग. ओके. टाइपिंग यू कैन नॉट बी टॉट. नाउ लिसन टू मी गाइस. डिफरेंट आंसर्स आई एम टेलिंग यू. आई एम सीइंग. द स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर, पार्डन मी सर. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वेदर इन वॉइस और इन नरेशन, दोनों में ही ये हेल्प करेगा. whenever you have such salutations, I told you also narration जब पढ़ाई थी तब तो आपने देखा नहीं, ठीक है. So whenever you have these words salutations sir ma'am, all these salutations are omitted. इनको आप जिसमें भी सर लिखा है पहले उसको omit कर दीजिए. So those who are saying B वो पहले eliminate होगा, because अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई भी salutation है, सर हो गया, मैम हो गया, beloved हो गया, ओके, डियर हो गया, कोई भी इस तरह का सैल्यूटेशन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो हमेशा ओमिटेड होगा. रिमेंबर दैट थिंग. ओके. द नेक्स्ट, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट. अब आपने देखा पार्डन मी है, रिक्वेस्टेड वर्ड देखा, लगा दिया. ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गया. इट इज नरेशन नॉट द वॉइस. स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है या टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पूरी मीनिंग आपने चेंज कर दिया. दैट इज रॉन्ग. ठीक है. माय डियर, द कंप्लीट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैज बीन चेंज्ड. पूरी मीनिंग चेंज हो गई है देवदीप. सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. द टीचर इज रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट और स्टूडेंट इज रिक्वेस्टिंग द टीचर. देखिए ये हमेशा होगा कि आप वॉइस और नरेशन को मिला देंगे. अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो आप वॉइस और नरेशन दोनों को मिला देंगे. दिस आई एम वेरी मच श्योर. यही चीजें होंगी. ठीक है. So the student asked his teacher and the student begged his teacher. So whenever you are omitting these salutations, yes sir, it is showing respect. It is showing respect. So whenever you are omitting this salutation, तो इसकी feeling आपको express करनी होगी. So whatever the feeling is there, you have to express that. Okay. So the answer is D. The student begged his teacher to pardon him. So this begged will carry the sense of respect also. Clear everyone? क्लियर एवरीवन. इसमें कम से कम 400 क्वेश्चन वॉइस के प्रैक्टिस करिए, 400 क्वेश्चन नरेशन के प्रैक्टिस करिए. आई विल सजेस्ट यू गाइस, इफ यू डोंट हैव प्लिन टू पैरामाउंट तो परचेज दैट.
टॉपिक वाइज आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। वॉइस नरेशन सब पे कंसेप्ट मत देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी प्लेन टू पैरामाउंट इज द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट, इट्स ओके। और बाकी देखिए कमिंग वीक से एसएससी पे आई एम ब्रिंगिंग माय बैच, तो वहां पर भी ये प्रैक्टिस बैच होगी, डेली बेसिस पे ये सारी चीजें प्रैक्टिस होंगी, ठीक है। बीच बीच में वॉइस और नरेशन पढ़ा भी दूंगी मैं, ठीक है। सो यस, प्लीज अटेंड दो सेशंस, क्योंकि ईपीएफओ फिल कर रहे हैं तो फिर एसएससी वाली बैच ही हेल्प करेगी आपको, ठीक है। 2 सी डी, देखिए कितने आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। ए, एक सेकेंड गाइस, इट इज माय मिस्टेक, एक सेकेंड इसको पहले हटा दूं, अदरवाइज आप लोग जो है ना, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, आप लोग क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गए हैं। टाइपो एरर, माय बैड, माय बैड, प्लीज एक बार फिर से सेंटेंस देख लीजिए। इट वाज माय ब्लंडर, ठीक है। आई अपोलोजाइज, बहुत जल्दी में मैंने पीपीटी बनाया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। प्लीज अब करिए जरा तो। नाउ प्लीज सी दिस एंड गिव योर रिप्लाई। मैम डिनर भी लंच में कन्वर्ट हो जाता? नहीं, डिनर लंच में कन्वर्ट नहीं होता। Now listen to me. He asked me. Now listen to me. He asked me if I would like to have dinner with him that day. That day is in indirect speech. क्या हो गया? So that day is changed into today. इसको today में change करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, he said to me, you can if you like, that is wrong. He said to me, do you like to have lunch with me today? So do you का चेंज हो जाएगा, do को आप मोडाल में चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारे आप ऑप्शंस के बेसिस पे ही एलिमिनेट करेंगे, द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन। तो आप इसका आंसर, इफ यू हैव टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट गॉट स्टक, गिव मी 1 सेकेंड गाइस, अदरवाइज इट विल नॉट मूव। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। बीच में हर इंपॉर्टेंट सेशन इसका होना है। 1 सेकेंड ना। Krishan, that session is already there. Okay, so that session is there, you can use, you can watch that session, अभी आया ये। ओके, आई एम टेलिंग यू लाइक दिस ओनली, ठीक है। चलिए आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए पहली चीज यहाँ पर देखना है, प्लीज कंसंट्रेट हियर, आई एम नॉट राइटिंग, जस्ट लिसन, अदरवाइज वी विल वेस्ट द टाइम, ठीक है। ही सेड टू मी, यू कैन इफ यू लाइक टू हैव लंच विथ मी टुडे, लेकिन ये स्लाइड भी नहीं मूव करेगी इफ आई डोंट स्टार्ट। इसको करो क्या, 1 सेकेंड गाइस, स्लाइड विल ऑल्सो नॉट मूव। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी रीस्टार्ट इट।
भी दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, आई होप इट इज विजिबल नाउ। नाउ लिसन टू मी, व्हाट आई वाज सेइंग। देखिए, सबसे पहले दैट डे है, तो दैट डे टुडे में जाएगा ही जाएगा। दैट डे इज चेंज बिकॉज इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट वी हैव टू डू इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ओके, सो दिस विल बी एलिमिनेटेड, यहां से आपका ये टुडे जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका एलिमिनेट हो गया बिकॉज मैक्सिमम वर सेइंग फोर्थ, बट दैट विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज टुडे इज मिसिंग फ्रॉम हियर, यहां से टुडे मिसिंग है। सो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट ओमिट देम, ठीक है। देन अब इसको अगर आप चेंज करेंगे तो इसका क्या होगा? ही आस्क्ड मी, you can if you like to have lunch with me, so you can if you like to have lunch with me today, ये you can का कोई लॉजिक नहीं हो रहा है, ठीक है। so that is why first will be eliminated. Now he said to me, do you like to have lunch with me today, can you have lunch with me today? So this is talking about possibility, इसका चेंज क्या होगा? if he could have lunch with me today, ठीक है, इफ यू कुड हैव। और यहाँ पर लाइक वाला ऑप्शन भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सो हियर टू हैव इज इन्फिनेटिव, ये चीजें ध्यान रखिएगा गाइस। So this is infinitive and here it has been made a main verb. So that is why the correct option is only two. He said to me, do you like to have lunch with me today? Clear everyone? So जब भी कोई सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम यही यूज करते हैं if or whether. Okay? So he asked me if I would like to have lunch with him that lunch or dinner. ए, ये डिनर आ गया? नहीं माय डियर, इसको लंच ही करिए, ठीक है। ये जहां से क्वेश्चन लिया वहां का टाइपो एरर है। ओके, सो लंच को डिनर में चेंज नहीं करते हैं, ये रिमेंबर, ठीक है। लंच डिनर में चेंज नहीं होता है। सो इट विल बी लंच ओनली, हियर आल्सो इट विल बी लंच ओनली। क्लियर एवरीवन? ये बातें समझ में आई? जैसे मैक्सिमम वर सेइंग दैट आंसर विल बी फोर्थ, फोर्थ कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज यहाँ पर दैट डे टुडे में चेंज होगा, ठीक है। लंच डिनर चेंज नहीं होता, वो लंच है तो लंच ही रहेगा, डिनर है तो डिनर ही रहेगा, इट विल नॉट बी चेंज। ओके Pavitra, I was telling that this is a statement from indirect to direct speech. So this is what it is, indirect speech. Now you have to change into direct. So vice versa case we have to apply here. So from direct what we do, we change today into that day. So here that day is written, so it means it will be changed into today. Oh, sorry. So this part is very very important. So you have to keep that part in mind. ठीक है, ये वाला part आपको mind में रखना होगा. Okay. So on the basis of this only we can eliminate the options. So last option can be eliminated. First option, this part is not making any sense, so it will be eliminated. Now, if you change, you cannot change would into can because can talks about possibility and would talks about ability. Okay, so that is why this is also wrong. So answer will be only two. Besides, here to have is infinitive, here have is made a main verb. So that is why also this is wrong. उस केस में भी ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, टू टू टू। Now, voice is very easy if you know verb form. Narration is tougher than voice. Okay? तो अगर आपको वॉइस में सारे रूल पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। यू नो दैट वॉज प्लस वी थ्री, वॉज प्लस वी थ्री इज द वर्ब फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट इज पैसिव वर्ब फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। So active voice should also be in past indefinite tense only. So it is continuous, present indefinite. All can be eliminated. So the answer will be only B. सिर्फ टेंस के बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वॉइस में टेंसेस की फॉर्म जो है ना, वर्ब फॉर्म शुड बी ऑन योर टिप्स। ये क्लियर होगा तो सब कुछ कर लेंगे। ओके, लंच डिनर वो टाइपो एरर था, उस पे हो रहा डिस्कस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इट विल गेट कवर्ड सपना, यू हैव ज्वाइंड एसएससी बैच, यू नीड नॉट वरी, ठीक है। तो एसएससी बैच में वॉइस कवर होगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सम आर सेइंग 2, सम आर सेइंग 1। बी,
A. See, if active voice is in inversion, passive voice should also be in inversion. This is the main difference between voice and narration. Narration में क्या होता है कि हम inversion को statement में change करते हैं. We change inversion form into statement form. But in voice, if active voice is in inversion form, so passive should also retain inversion form. Can को पहले आप could में change नहीं कर सकते. These two options eliminated. Okay. So you cannot change can into could. So last two options will be eliminated. Now here inversion is used. Here inversion is not used. Maximum are saying B. They are absolutely wrong because we need inversion form in voice. These are the small tricks that you have to keep in mind. कि वॉइस में हमेशा अगर एक्टिव इन्वर्जन फॉर्म में है तो पैसिव भी इन्वर्जन फॉर्म में होगा. रिमेंबर दैट थिंग. क्लियर एवरीवन? Because inversion is there. Can the stars be counted? Here it is statement form. So this is inversion form. So here also inversion form. देखिए ये चीजें ऐसे नहीं समझ में आएंगी. ये वॉइस मुझे पूरा पढ़ाना होगा. तो अगेन आई एम टेलिंग यू एज यू नो कि कमिंग वीक से आई एम गोइंग टू टेक सेशंस ऑन एसएससी चैनल एज वेल. तो ऑल दीज थिंग्स आई विल बी कवरिंग इन एसएससी. ठीक है. और आप अगर चाहे तो यू कैन ज्वाइन एसएससी पेड कोर्सेज एज वेल. ठीक है. अगेन योर साउंड विल नॉट कम हियर. Your spoken English will not come here, Devdeep. Okay? Para jumble. Wait for a week, you will get to know everything. Okay? Even I'm not very much sure. So let me figure out. Let me discuss. Okay? With YT team and everyone. So then only I will be able to tell you. Okay, Devdeep? Now concentrate here. This is also a very good para jumble. It is a good level of para jumble. अच्छा para jumble है. Everyone, please see and give the answer. One. Third one. सी ऑप्शंस एलिमिनेशन विल हेल्प यू. मैंने आपको पैराजंबल बैंक का अगर आप पैराजंबल कर ले रहे हैं तो ईपीएफओ का पैराजंबल आपके लिए कुछ भी नहीं होगा. रिमेम्बर. ठीक है. रिमेम्बर दैट. आई वॉज ऑलमोस्ट ड्राउंड अ डजन टाइम्स. वॉज नियरली बॉइल्ड अलाइव एंड जस्ट मिस्ड बीइंग क्रिमेटेड. क्रिमेटेड मीन्स बरीड. दिस एंटायर सेंटेंस मीन्स द ऑथर हैड अ नैरो एस्केप. मतलब मरते मरते बचा. सिंपल हिंदी में हम कह सकते हैं मरते मरते बचा. ओके. सो ही हैड नैरो एस्केप. Now my well-being is simply, we can start with this also. Now my well-being is simply the result of a careful and measured mode of living. But now I'm physically fit and in front of you. So this is only because of careful and measured mode of living. And perhaps the most astonishing thing is that 3 times in my youth, I was rendered by illness a hopeless physical wreck that and given up by physicians. लेकिन अभी जो आपके सामने मैं एकदम हेल्थी कंडीशन में दिख रहा हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव. द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज दैट कि इन माई यूथ 3 times आई वॉज रेंडर्ड बाय इलनेस, फैटल इलनेस, कि डॉक्टर ने जवाब तक दे दिया था. ओके. More than this means you cannot start with C. More than this means more than what? Through ignorance and light-heartedness, I got into all sorts of difficulties. मतलब अपने ignorance की वजह से मैं बहुत सारे difficulties में गया. Dangers and scrapes from which I extricated myself by enchantment. जिसके मैं अपने आप को बाहर निकाला. But as I recall all these incidents to my mind, I feel convicted. Now all these incidents, सारे incidents की बात हो रही है. ठीक है. तो देखिए बट से स्टार्ट होगा नहीं, टी से से स्टार्ट होगा नहीं, तो एक ही सेंटेंस बचा बी. ए का कोई ऑप्शन है नहीं. राइट. सो बट से स्टार्ट नहीं हो सकता, सी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए ऑप्शन में है नहीं, तो स्टार्टिंग तो बी से ही होगी. तो अगर आपके ये वाले आंसर सारे पहले एलिमिनेट कर दीजिए. राइट. नो. नाउ माई वेल बीइंग इज सिंपली, बी से आपने स्टार्ट किया. Now here see all these things are given that 3 times I was rendered by illness and all these things.
So more than this is referring to the same thing. All the you can say problems that this person went into. वो जितने भी problem जिसे इसने encounter किया तो उन सबको refer कर रहा है. So through ignorance, lightheartedness, I got into all sorts of difficulties, dangers and escape from which I extricated myself as by enchantment. जिसमें अपने आप को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला. Clear? अब इसके बाद क्या होगा? I was almost drowned a dozen times, was nearly boiled alive, all these things. But as I recall all these incidents, तो ये सारे के सारे लास्ट में हो जाएंगे. So the correct answer will be BCAD. B के बाद A नहीं जाएगा, तो answer will be BCAD. Clear everyone? Because more than this means it is referring to B. Clear? So अच्छा अरेंजमेंट था. पहले आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिए, देन यू हैव टू चूज बिटवीन दीज टू. सो यस यू कैन. ठीक है. नेक्स्ट. The best part of today's session is this RC. Now, this RC has come in almost every examination. सारे ही एग्जाम में ये आरसी आ चुकी है. आप बैंक की बात करिए, एसबीआई में आई थी ये आरसी, एसबीआई क्लर्क मेंस में, एसएससी में आ चुकी है, एसएससी मेंस में आ चुकी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सीडीएस वगैरह में भी ये सेम आरसी आ चुकी है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस. ठीक है, काफी अच्छी आरसी है. पहले क्वेश्चन देखिए, फिर पैसेज देखिए. एंड लेट मी सी, अगर आप 8 भी सही हो गया तो दैट इज गुड. मतलब 10 मार्क क्वेश्चन है, बट आई वॉन्ट यू टू गेट 8 मार्क्स. ओके, फटाफट क्वेश्चन देखिए एंड देन वी विल डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 1, सेम आरसी, सेम एज इट इज, डिक्टो आरसी. ठीक है. दिस हैज कम इन आरसी, तो करना है. चलिए क्विकली क्विकली रीड द क्वेश्चन. ओके, बहुत क्विक रीडिंग बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम. फॉर योर इन्फॉर्मेशन देवदीप, आई क्लियर्ड बैंक ऑल्सो. ओके, एसबीआई क्लर्क, लॉन्ग 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 अगो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. आंसर नहीं देना शफी, पहले पैसेज पढ़ेंगे तब तो आंसर देंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्विकली रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्विक रीडिंग गाइस बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम. अच्छा ठीक है देवदीप, पहले तो इस सेशन पे कंटिन्यू कर लीजिए. हाउ कम यू गाइस आर सुपर जीनियस, मतलब बिना पैसेज पढ़े ही आंसर आ रहे हैं. वेरी नाइस, इनोसेंट. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. 6 7 हो गया ना. 8. 8. 8. 9th. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 10th. वही तो मैं भी देख रही हूँ कि विदाउट गोइंग थ्रू द पैसेज आल्सो दे आर गिविंग द आंसर. सो नाउ अब आपका लिमिट हो गया 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि जब आप बिना पैसेज पढ़े सही आंसर दे सकते हैं, तो पैसेज पढ़ के तो आप पूरे ही सही दे सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू गेट 10 आउट ऑफ 10 एक्यूरेसी. स्टार्ट रीडिंग द पैसेज गाइस. लेट मी गो ऑफ द स्क्रीन, रीड द पैसेज.
Quick reading, guys, because we have limited time. Quick reading. Ask करके. Okay. 30 seconds more. After that, I will change the slide. Join editorial every day. Be regular in editorial session. Next. Watch the recorded session. Recorded sessions are there. Watch that. It will improve. Okay. Yes, Ilakya did a good job. She has presented. I hope everyone has read. Now let me explain this passage to you and then you can do the question answers. Okay. Let me explain this passage to you. 1 second, guys. Okay. Let me explain the passage. Okay. See, Oscar Wilde once remarked, most people are other people. मतलब उनका ये statement था कि maximum people are other people. Now, what does he mean by this line? Why? Because our thoughts are someone else's opinions. हमारे जो thoughts हैं वो किसी और के opinion होते हैं. Okay? Their lives are mimicry. We always imitate others. और ये आप सब लोग agree करेंगे. We always try to imitate others. Their passions are quotation. और हमारे जो passions होते हैं वो quotation होते हैं. मतलब जो किसी के passion हो गए वही हम भी follow कर लेते हैं and all these things. Okay? So, as he so rightly observed, their lives are the vast majority of us are not who we have been pretending to be. So we all are not the one who we pretend. हमारी actual तो कुछ और ही होती है, okay? So reality is different. Just we try to pretend others, okay? And the lives we have been living until now are molded according to rules and values that are not our own.
और जो भी रूल्स हम फॉलो करते हैं, वैल्यूज हम फॉलो करते हैं, यू नो दीज आर नॉट आवर ओन वैल्यूज, दीज आर सोसाइटल वैल्यूज, ओके, कल्चरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, रूल्स एंड ऑल दीज थिंग दैट वी फॉलो। तो अगर हमें खुद से देखा जाए तो हम लोग इन सारी चीजों पे अगर वी हैव दैट फ्रीडम, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ देम। तो इट इज जस्ट दैट वी आर born in particular society, particular religion, so that is why we follow all these things, okay? Most of humanity is stuck in someone else's discarded chewing gum and is yet to break free. मतलब मैक्सिमम ह्यूमैनिटी मतलब किसी और के जो थॉट्स हैं उसमें स्टक होके रह गई है, एंड दे आर येट टू ब्रेक फ्री, ठीक है? तो हमारे जो भी एंसेस्टर्स ने, रिफॉर्मर्स ने जो भी चीजें हमारे लिए सेट कर दी हैं, तो वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग। Unless you have been brave enough to forsake this trap, here is likely your here is your likely quotient। मतलब you have to be, if you want to break everything, so you need courage। अगर आपको सब कुछ ब्रेक कर देना है, you don't want to follow anything, so you will call bohemian। bohemian is the word, a person who does not follow societal norms। so society आपको bohemian कहने लगेगी कि social norms को follow नहीं करता, तो उसके लिए बहुत ज्यादा courage चाहिए। Your religious convictions are those of your parents or community। तो religious convictions आपको पता है आपके पेरेंट्स, आपके कम्युनिटी से, जिस जहां से आते हैं वो रिलीजन आप फॉलो करते हैं। Political allegiances conform to the party system that society offers। तो जो भी पार्टी फॉलो करती है सोसाइटी, उसके हमारे थॉट्स होते हैं। These are desirable choices that hold societies together। So these are the choices, these choices only bind the societies together। They make you who you are, you might argue। Now a person can argue कि आज हम जो कुछ भी है वो सोसाइटी की वजह से है, पेरेंट्स की वजह से है। अगर सोसाइटी और पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वी विल बी नो वन। तो दे आर सेइंग दैट आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं, ट्रू, but only if you are content with admiring the wrapping and never looking inside the box, okay? So it will be true अगर आप सिर्फ ऊपर की रैपिंग देखेंगे और अंदर मतलब एक्चुअली है क्या, इफ यू फोकस ऑन दैट, तो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, ओके? इफ यू डेयर टू लुक, अगर आप अपने अंदर देखेंगे, you would discover how these basic thoughts originate in a fundamental belief formed during the first years of your life। So all these things have been incorporated on us ना, ये these have been forced on us। तो इनिशियल ईयर्स में ही हमारे ऊपर ये सारी चीजें फोर्स कर दी गई कि हमको क्या करना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, रिलीजन फॉलो करना, ऑल दीज थिंग्स। सो दे आर नॉट अवर ओन थॉट्स, ये तो हमारे ऊपर लगा दी गई, दे हैव बीन फोर्स्ड ऑन अस, ओके? Children usually bend their perceptions and interpretations of reality to match those who care for them। Children क्या करते हैं, अपने perceptions, interpretations उनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं जो उनकी केयर करते हैं। तो दे जस्ट ट्राई टू बी विद सो दैट दे कैन नॉट अपसेट देम, ठीक है? पेरेंट्स को अपसेट ना करे, बड़ों को अपसेट ना करे। दे फाइंड वेज टू प्लीज इन ऑर्डर टू रिसीव अटेंशन। अटेंशन सीख करने के लिए वो दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। एज दे ग्रो अप, जैसे बड़े होते हैं, द इश्यूज में चेंज, इश्यूज चेंज हो जाते हैं, बट इनिशियल पैटर्न्स ऑफ कंफॉर्मिटी रिमेन इनग्रेन्ड इन देम। तो इश्यूज डिफरेंट होते हैं, बट उन्हें पता है कि दे हैव टू फॉलो एवरीथिंग, सो दैट रिमेन्स रूटेड इन देम, वो उनके अंदर बसी होती है। द प्राइस फॉर सरेंडरिंग टू कंसेंसस इज स्टीप। अगर आप इसको सरेंडर कर देंगे अपने एग्रीमेंट को, दैट यू डू नॉट वांट टू बी इन एग्रीमेंट विद द सोसाइटी, विद योर पेरेंट्स, सो उसके लिए आपको बहुत ह्यूज प्राइस पे करनी पड़ेगी। इट इज नथिंग लेस देन द लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, राइट? You disengage from the grandness of creation and implode into a holographic illusion humans have come to call reality। ठीक है? यू विल हैव टू डिसंगेज फ्रॉम द ग्रैंडनेस ऑफ क्रिएशन, ठीक है? जो भी पूरा क्रिएशन हुआ उसके जो ग्रैंडनेस है उसको आपको हटना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू गेट इनटू होलोग्राफिक इल्यूजन्स ह्यूमंस हैव कम टू कॉल रियलिटी। जिसको ह्यूमंस ने क्या किया है, मतलब यू हैव बीन मूव्ड इनटू ऑल दिस इल्यूजन्स जिसको हम रियलिटी कहते हैं। सो दीज आर नॉट रियलिटी, दीज आर जस्ट इल्यूजन्स, ओके? You become one of Oscar Wilde's other people thinking someone else's opinions and assuming they are your own। और आप क्या हो जाते हैं, आप ऑस्कर वाइल्ड के वो पर्सन हो जाते हैं जो दूसरे पीपल की थिंकिंग को अपना ओन ओपिनियन समझने लगते हैं, ओके? आप देखिए जितने भी प्रोवर्ब है, पहले के लोग कह के चले गए, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट ऑस्कर वाइल्ड इज सेइंग, ठीक है? अब इनके बात पे अमल मत करने लग जाइएगा, नहीं तो घर से ही निकाल दिए जाएंगे, ठीक है? सो बस इसको समझ लीजिए आंसर देने तक के, डोंट स्टार्ट फॉलोइंग इट। दिस कंडीशन इज वर्चुअली यूनिवर्सल। तो ये किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की बात नहीं है, ये पूरे जो है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। द एंटायर यूनिवर्स इज फॉलोइंग द सेम थिंग। इट इज ऑल्सो द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, ठीक है? तो पूरा वर्ल्ड ही इसी के बेसिस पे चल रहा है। सो दिस इज द बेस ऑफ द वर्ल्ड, ओके? सो डू नॉट ट्राई टू चेंज इट। पीपल क्लिंग सो टाइटली टू देयर पर्सनल एंड सोसाइटल आइडेंटिटीज दैट दे आर ब्लाइंडेड टू एनीथिंग दैट डज नॉट वैलिडेट देम।
तो हम लोग इतने ज्यादा ब्लाइंड, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग कनेक्टेड है अपने सोसाइटल और पॉलिटिकल ये पर्सनल आइडेंटिटी से, दैट वॉट एवर थिंग्स वी सी, मतलब वी डू नॉट सी एनीथिंग, कोई चीज अगर इनको वैलिडेट नहीं भी कर रहा ना, तो वी डू नॉट ऑब्जर्व, वी डू नॉट सी ऑल दोस थिंग्स, ओके। द वे आउट इज इजियर देन एनी वन माइट इमेजिन, अब इससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत ईजी है, ठीक है, आपके सोच से भी ज्यादा ईजी है। कैसे निकल सकते हैं आप? हाउएवर वेरी फ्यू समन द करेज, लेकिन बहुत कम लोगों के पास करेज होता है, मतलब रास्ता निकलने का तो बहुत इजी है, बट करेज बहुत लोग के पास कम है। फॉर इट रिक्वायर्स टू लीव देम द कंफर्ट ऑफ देयर ओन वर्ल्ड एंड वॉक अलोन, बिकॉज इसके लिए आपको पूरा अपना कंफर्ट जो है वो छोड़ के अकेले चलना चलना पड़ेगा। अनएडेड बाय द क्रच ऑफ डॉगमा, तो जो भी बिलीफ वगैरह है उन सब से आपको अलग निकलना होगा। Most people would rather get caught up in the business of earning a living, raising a family unwillingly, or helping their community than deal with the unsettling immensity of all that. और maximum होता क्या लाइफ में कि what we do, we आर वरीड अबाउट जॉब, हमें पैसे चाहिए, हमें फैमिली अपनी रेस करनी है, ऑल दीज थिंग्स, तो हम इसी में बिजी हो जाते हैं, इन सारी चीजों पे, मतलब रियलिटी पे तो कभी निकले ही नहीं हम लोग, ठीक है। Yet it seems that all humans are meant to take this epic journey of discovery at some point in this series of lives on this planet. लेकिन सभी ह्यूमन बींग्स को कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस एपिक जर्नी पे निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द सेंस वी आर गेटिंग। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। क्विकली गाइस। इन स्पाइट ऑफ डिसमल सिनेरियो डिस्पेक्टेड इन द पैसेज, काफी ग्रिम सिनेरियो डिपिक्ट किया गया है। द राइटर टॉक्स ऑफ हिज एपिक जर्नी ऑफ डिस्कवरी, एपिक जर्नी ऑफ डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। तो दिस डिस्कवरी पर्टेन्स टू द सर्च फॉर रियलिटी, यूटोपिया, यू नो ना। सो यूटोपिया वी कॉल टू एन आइडियल प्लेस। तो किसी आइडियल प्लेस की तलाश में, रामराज की तलाश में नहीं निकलना आपको, रियलिटी की तलाश में, ओके। नेक्स्ट। होलोग्राफिक इल्यूजन मीन्स, some are saying D, some are saying 4. Not artificial images. Illusion basically we call to phantasm, self-created phantasm. होलोग्राम मतलब हमने अपने खुद के इल्यूजन बना लिए हैं। सो नॉट आर्टिफिशियल इमेजेस, किसी फेक की बात नहीं हो रही, आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही है, ये सेल्फ क्रिएटेड। यहाँ पर देखिए कोई भी आर्टिफिशियल या रियल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है दैट वी आर बोरोइंग अदर्स कन्विक्शन, ओके। सो सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन, दैट इज द सेंस वी आर गेटिंग। सो यस, करेक्ट आंसर इज सी, वेल डन कीर्ति। नेक्स्ट। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. In the context of the passage, children adjust their ideas of reality so that they are in conformity with their beloved ones. कि वो अपने beloved ones के conformity में हो, okay? उनको खुद मतलब दुखी ना करे, गुस्सा ना दिलाए, correct. Next. Not true in the context of the passage. Passage के context में क्या सही नहीं है? B. People are happy to take on others' roles. This is wrong. Everyone quickly. See what it is saying, not true in the context of the passage. Passage के context में क्या सही नहीं है? So we generally imitate others in everything. So yes, this has been given. People are happy to take. Yes, we are happy. That is why we are doing it now. So happily we are doing it. Yes, it is correct. We speak in other people's voice. Yes, it is correct. So people are genuine in expressing their feelings. No, we are not genuine because we always express what others are feeling. So answer is D. Next. Homework है, vocab you can do at home, okay। Next, vocab is homework। Next question, this is also easy। Dogmatic belief, we say dogma, okay। So orthodox belief, that is called dogma।
This is also easy. In the context of the passage, how can humanity get stuck in someone else's discarded chewing gum? So by giving preference to others' views over one's own views. अपने views को preference नहीं देते, दूसरे के views को देते. तो yes, it is very easy. See. Next. This one is a good question. What does this line mean? Lives are mimicry, passion, or quotation? Quickly, everyone. Some are saying A, some are saying C. Do you know the meaning of all the words? Say lives are sham. Sham basically we say pretense, fake. Okay. Imitation, you know, copy. ठीक है. Deception, you know. Parody, I hope you know the meaning of the word parody. Everyone. Tragedy, parody. Do you know the meaning of the word parody? ये बहुत लिटरेचर में यूज होता है parody word. What does it mean? Parody, anyone? Parody basically we call to anyone. Satire. ठीक है. हाँ, satire you can say, mockery you can say, all these can be the synonyms. Okay. Yes. Parody basically we call to satire, caricature, all these things you can say. Mockery, correct. Now listen. See, all these are very, very this वेरी क्लोज ऑप्शंस आर गिवन. तो आपको दोनों ही देखना होगा व्हाट बोथ दीज वर्ड्स मीन. दोनों का ही क्या सेंस आ रहा है. सिर्फ एक से आपका आंसर नहीं होगा. क्विकली गाइस गिव मी द आंसर. व्हाट विल बी द आंसर? शैल वी डिस्कस? नॉट गेटिंग योर आंसर्स. अच्छा, ऑल डिपेंड ए डी सी. आई डोंट नो किस क्वेश्चन का आंसर दिया है. चलिए देखिए. What does the expression lives are mimicry? So lives and imitation can make sense. Mimicry का मतलब आप imitate कर रहे हैं. Satire तो पहले eliminate कर दीजिए. ठीक है. C option will not make sense. Okay. So ये eliminate हो गया. ठीक है. Now passions are quotation. तो passion are deception you cannot say. Passion आपकी cheating है, ये sense नहीं आ रहा. ठीक है. So this can also be eliminated. So B, C can be eliminated. Now the options are between A and D. So your lives and imitation, your lives are duplication, correct. Feelings are borrowing or a recitation. Quotation here means recitation only, guys, not borrowing. तो आपकी जो भी feelings आप किसी से borrow नहीं कर रहे. What others have said, you have just learned that. So it is what D is making the sense. Clear, everyone? Any confusion? So because this quotation here means what? Quotation, you know, saying, maxim, proverb. So that is what your feelings are. What they are recitation, not borrowing. Okay. Next. दिस इज इजी. ये तो सबने पहले बता दिया था. forsake मीन्स अभी हमने डिस्कस भी किया ये वर्ड. forsake मीन्स यू नो. सी नॉट सी कीर्ति. It will be simple D na. Unless you have been brave enough to forsake this trap, it implies that one has to be daring enough to break that trap. It is very easy कि आपको जो भी स्ट्रैंगल होल्ड है आपकी सोसाइटी का, जो आपको दबा के रखी हुई है, you should be enough brave enough to get out of that. So D is the answer. Yes. C तो बिल्कुल it was out of the context. No problem. Ninth penultimate question. A. Read the question carefully. To which of the following does the picture presented in the passage not conform? So conform basically we say agree. Recitation here means that what others have said, we have simply learned that. Okay, we are reciting the same thing. Our passions are just the repetition of the same thing, you can say. So it does not conform. So adopt a dogmatic approach towards life. Yes, we have approach. Subscribe to others' views. Yes, we profess borrowed conviction. Yes, that is correct. Okay. So the simple answer will be cast themselves according to their own ways. We don't do this. So किससे agree नहीं करता picture, इससे नहीं agree करता D से. Rest all things we are doing. ना?
देखिए एज पर ऑस्कर वाइल्ड वी हैव अडॉप्टेड अ डॉगमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है, एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच हमारा हो गया है, ठीक है, वी डू नॉट वांट टू कम आउट ऑफ दैट. सो डॉगमेटिक अप्रोच, यू नो, ऑर्थोडॉक्स, ओके. वी सब्सक्राइब टू अदर व्यूज, यस. प्रोफेस बोरोड कन्विक्शन, तो जो दूसरे लोगों ने कह दिया वही चीज हम लोग भी कह रहे हैं. So all these are the pictures presented in the passage. Okay. Only the thing that has not been presented is we do not cast ourselves according to our own ways. हम अपने according अपने आप को cast नहीं करते. Cast here means present ourselves. So a person does not present himself or herself according to his own ways. So this is the picture that has not been mentioned in the passage. Okay. So the correct answer is D only. And the last question. हाँ. Now the last question, what will be the answer? The writer of the passage envisages means indicates a world, okay, where people will desire to make these choices which hold the societies together. No. Profess, no. Have the, yes, C is the correct answer. सिंपल सी. नॉट डी. देखिए राइटर ने किस वर्ल्ड की बात की है? क्या राइटर ने ऐसे वर्ल्ड की बात की है परमर की टेक प्राइड इन अनक्वेश्चन लॉयल्टी? ये तो इसके जस्ट अपोजिट बात की है. राइटर ने बोला कि एवरी वन शुड हैव दिस फ्रीडम टू चार्ट देयर ओन इंडिपेंडेंस कोर्स ऑफ एक्शन. ओके, सोसाइटी वगैरह से ऊपर उठ रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. हु गॉट 10 आउट ऑफ 10? क्विकली राइट योर स्कोर गाइस. होमवर्क आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. ओके. So guys, use this code Sabha. Again, I will suggest you purchase SSC course. It will include EPFO also. या तो आप ईपीएफओ अलग से परचेस कर लीजिए या फिर आप एसएससी के अंडर में भी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर सकते हैं बिकॉज द पैटर्न इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सेम. ओके. ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स ऑन एवरी सेशन एंड फॉर पीडी. हर सेशन के अपडेट के लिए पीडीएफ के लिए कर लीजिए. ईपीएफओ इज नॉट इंक्लूडेड इन एसएससी सुपर एलिट और बैंकिंग सुपर एलिट. 8 9 इज वेरी गुड सोना. 9 is good. 8 7 okay, all these things. Okay. So thank you guys. One did not answer, two wrong. Okay. Practice these passages you will get. Please do hit the like button, subscribe to our YT channel, share this session with others. Okay. Okay, Devdeep. So thank you guys for watching. So take care. Bye bye. I'm ending this session.